बस कोरोना। फेसबुक की शराकत से कोरोना वायरस से मुतल्लिक आगाही के हवाले से हमने अपने प्रोग्राम में ये ख़ास और नया सिलसिला शुरू किया है। पाकिस्तान की तारीख में ये पहली बार हुआ है कि किसी चैनल के साथ फेसबुक ने शराकत दारी की हो। अच्छा, इस खुसूसी सिलसिले में बात करेंगे कोरोना से मुतल्लिक और आपको इस वायरस से मुतल्लिक वो बातें बताएंगे जो आप नहीं जानते। और इस सिलसिले में यानी कि जो आज हम आगाज़ कर रहे हैं, इस पर आप हमें कॉमेंट्स भी कर सकते हैं। हमारे फेसबुक पेजेस पर जाकर आप हमें कॉमेंट्स कर सकते हैं, हम वो कॉमेंट्स भी आपके अपने प्रोग्राम में शामिल करेंगे। सवाल है तो आप सवाल पूछ सकते हैं, हमारे साथ मुख्तलिफ एक्सपर्ट्स होंगे जो आपकी गाइडेंस करेंगे। और सबसे पहले इस जो हमारे प्रोग्राम का जो ये नया सिलसिला शुरू हुआ है, इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे वर्जिश कोरोना पर। वर्जिश कोरोना। आलमी इदारा सेहत WHO की एक रिपोर्ट में ये कहा गया है कि दुनिया भर में 11 से 17 साल की उम्र के हर 5 में से 4 बच्चे जो हैं वो सेहतमंद अंदाज़े ज़िंदगी के लिए दरकार जो वर्जिश होती है वो नहीं कर रहे। अब बड़ों की तरफ बच्चों को भी अपनी जिस्मानी और जहनी सेहत को मुतवाज़न बनाने के लिए अच्छी खुराक और उसके साथ साथ वर्जिश की भी ज़रूरत है। अब ऐसे में बच्चों के लिए आसान वर्जिश क्या है, योगा और जुम्बा जैसी जो फ़न एक्सरसाइजेज़ हैं ये किस तरह से उनके लिए फ़ायदेमंद होंगी, ये बात करेंगे। हमारे साथ फिटनेस ट्रेनर सोनिया लोधी मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम सोनिया। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप शिफा? मैं बिल्कुल ठीक हूँ सोनिया। सबसे पहले तो ये बताएं, आज का ये जो वर्जिश कोरोना का सेगमेंट है ना, ये बच्चों के लिए डेडिकेटेड है। अब बच्चों को बताएं, ये आप बताएं बच्चों को भी, पेरेंट्स को भी, कि जुम्बा और जो योगा है ये कितना फन एक्सरसाइज है। बिल्कुल, देखिए आजकल हमारे बच्चे भी ना एंड्रॉइड हो गए हैं, काउच पोटेटोज हो गए। वो टैब्स और लैपटॉप्स के आगे बैठे रहते हैं सारा सारा दिन जी। और बहुत हद तक ये जो आजकल जो सिचुएशन है उसमें हम ये समझते हैं कि चलो एक जगह बच्चे बैठ के टाइम स्पेंड कर रहा है, लेकिन वालिदैन को ये नहीं पता, पेरेंट्स को ये नहीं पता कि वो उनके साथ कितनी बड़ी ज्यादती कर रहे हैं। सो मैं उन सब वालिदैन से कहना चाहूंगी कि लैपटॉप और मोबाइल और इस तरह के गैजेट्स देने बिल्कुल आप दीजिए, ठीक है, एक हद तक आप बच्चे को वो कर सकते हैं, लेकिन एक टाइम जरूर निकालें कि जिसमें बच्चा 1 घंटा वर्जिश करे। उसमें योगा आ सकता है और उसमें जुम्बा आ सकता है। जुम्बा मैं इसलिए ज्यादा प्रेफर करूंगी क्योंकि जुम्बा एक बहुत ज्यादा एक फन और एनर्जी से भरपूर एक्सरसाइज है जिसमें आप यू कैन बर्न अप टू 800 कैलोरीज 1 घंटे के अंदर। सो उसमें आप अगर जी बिल्कुल इस तरह है, और मतलब ये इंटरनेशनली है, अगर आप कहीं पे भी जाएं और आप 1000 कैलोरीज भी बर्न कर सकते हैं। इट्स ऑल द मैटर ऑफ एफर्ट्स बेसिकली यू आर पुटिंग इन। आप जितना उसके अंदर एफर्ट्स डालेंगे, जितना अपने हिसाब से जितनी अच्छी तरीके से उसे करेंगे, उतनी ज्यादा अच्छी तरीके से आप कैलोरीज बर्न कर सकेंगे। बच्चों के लिए ये होता है बच्चे जरा से फ्लेक्सिबल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू एडल्ट्स और जरा ज्यादा करते हैं ना। अच्छा, लेकिन बच्चे उछल कूद कर रहे होते हैं थोड़े बहुत, कुछ ना कुछ, बहुत कम ही ऐसे हैं जो बच्चे बहुत ज़्यादा लेजी होंगे, या कुछ बच्चों की फिजिकल फिटनेस के हवाले से उनके पेरेंट्स का ये शुबा होता है कि वो ये कहते हैं कि ये तो हर वक्त उछल कूद करते रहते हैं, हम इनको एक्सरसाइज कहेंगे तो पहले ही जो ये 4-5 नवाले खाते हैं वो भी इन पर लगेंगे नहीं। तो इसको भी ज़रा मिसपरसेप्शन को ज़रा दूर करें। अगर आपका बच्चा वर्कआउट करता है, वो योगा करता है या कोई भी जुम्बा करता है 1 घंटा, तो ऐसा हरगिज नहीं है कि उसकी भूख मर जाएगी, बल्कि उसकी भूख उसे खुल के लगेगी, वो मजीद खाएगा और उसको लगेगा भी। ऑब्वियसली उसका इम्यूनिटी सिस्टम और उसकी हर चीज जो है वो अच्छे तरीके से होगी। वर्जिश करने से सिर्फ फिजिकल एक्सरसाइज नहीं होती, मेंटली, इंटरनली, मैं तो कहूँगी हर तरीके से हेड टू टो जो है ना वो आप 0 मीटर हो जाते हैं। अच्छा। बच्चा जो है ना, बच्चों को भी वर्जिश उतनी ही रिक्वायर्ड है जितनी की बड़ों को है। और ठीक है, तो जुम्बा के बारे में फिर हम बात करते हैं। जुम्बा का बताएं कि किस तरह की एक्सरसाइज है, कैसे कर सकते हैं घर में, और पेरेंट्स को भी अगर बच्चों के साथ हम मिला दें तो फिर सबकी एक फैमिली एक्टिविटी बन जाएगी। ये बिल्कुल हो सकती है, बल्कि इससे पहले भी मैंने प्रोग्राम में यही बात की थी कि अगर ये फन एक्टिविटी है और फैमिली एक्टिविटी बना ली जाए तो ये क्वालिटी टाइम भी आप स्पेंड करेंगे, साथ में बच्चे को भी आप शामिल करेंगे। सो इसमें ऐसा होता है कि आपका जो भी म्यूजिक आप लगाना चाहते हैं वो म्यूजिक लगाते हैं, और मोस्टली जो एक्सरसाइजेज हैं वो डांस से रिलेटेड है, लैटिन और इस तरह के सालसा से, बट वो एक खास तरीके से किए जाते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि घर में आप उन्हीं चीजों को फॉलो करें जो आप कर सकते हैं, क्योंकि एज लॉन्ग एज आप एक्सर्ट कर रहे हैं, आप स्वेटिंग आपको हो रही है, सो वो आपके लिए बहुत बेहतरीन है। अदरवाइज यूट्यूब भरा पड़ा है जुम्बा की वीडियोस से, आप देख सकते हैं। मैं खुद भी जुम्बा करवा रही थी, तो जुम्बा से जब आपको एक म्यूजिक होता है, उसके अंदर एक चार्म होता है, आप खुद ही थिरकने लगते हैं, तो आपकी एनर्जी खुद ऑटोमेटिकली वो निकल कर आती है। और कोई खास अच्छा, वो तो आपने बता दिया कि मुख्तलिफ वीडियोस हमें इंटरनेट पर मिल जाएंगी, लेकिन ये मुझे बताएं कि ये जो जुम्बा है ये इजाद कब हुई थी, किस मुल्क से, कहाँ से ये निकली है ये एक्सरसाइज?
ये एक्चुअली ये एक हादसाती तौर पे जो है ना वजूद में आई थी। इसके जो फाउंडर हैं बीटो, वो अपना कैसेट लेकर आना भूल गए थे। ये 80s की 90s की बात है। सो उन्होंने सोचा कि मैं किस उसके ऊपर अपने क्लाइंट्स को, वो ट्रेनर थे, फिटनेस ट्रेनर, सो उन्होंने कहा मैं किस तरीके से अपने क्लाइंट्स को फैसिलिटेट करूँगा। तो उन्होंने एक ऐसी लैटिन म्यूजिक प्ले कर दिया और उसके ऊपर वर्कआउट करवाना स्टार्ट कर दिया। सो उन्होंने ये रियलाइज किया कि जो मैं डेली बेसिस पे उनको एक्सरसाइजेस करवाता हूँ, आज ज्यादा एग्जर्शन हुई है, आज ज्यादा पसीना बहा है लोगों का, और लोगों ने साथ में एंजॉय भी किया है। सो उन्होंने डिफरेंट ट्रेनर्स को अपने साथ मिलाकर एक टीम बनाई और फिर इसको बाकायदा ही वजूद में आया है डांस। 1 घंटे का ये डांस होता है। कहीं पे भी वर्ल्ड में तो ये आउटडोर होता है। आप तो अच्छा। घर की बात करिए, आप कहीं पे भी देख लें, स्पेन में, ब्राजील में, हर जगह ये आउटडोर एक्टिविटी होती है और ग्रुप्स ऑफ पीपल लाइक 100-200 लोग होते हैं जो कि मिलके ज़ुम्बा कर रहे होते हैं। उसमें ज़ुम्बा पार्टीज होती हैं, नियॉन पार्टीज होती हैं जिसमें ज़ुम्बा पार्टीज होती हैं। हमारे यहाँ तो अभी ये रिवाज नहीं आया है, लेकिन द 36 डेज चैलेंज जो है वो तो खैर हम तो ज़ुम्बा करवा रहे हैं प्रॉपर्ली ग्रुप के फॉर्म में, लेकिन इंडोर, आउटडोर नहीं करवाते, लेकिन बाहर आउटडोर का बहुत ज्यादा रिवाज है। और अगर आप इसको घर में भी करना चाहें तो जो जी इसका खास स्टेप्स होते हैं, वो भी मैं यहाँ पे करके नहीं बता सकती हूँ बैठे। हाँ, वो तो ऑफ कोर्स फिर लोग जो करना चाह रहे होंगे वो जाके इंटरनेट पर सर्च कर लेंगे, मुख्तलिफ टेक्निक्स भी शायद इसमें अवेलेबल हों। जी, लेकिन शिफा जो इंटरनेट पे भी आपको मिलेंगी ना, वो भी फन एक्टिविटी के तौर पे बनाई गई ज़ुम्बा वीडियोस हैं, जस्ट टू गेट एन आइडिया कि व्हाट ज़ुम्बा इज ऑल अबाउट। जी, लेकिन जो एक्चुअली ज़ुम्बा है वो बहुत फर्क होता है, उसके अंदर काफी ज्यादा मेहनत लगती है। इवन उसका वार्म अप भी बहुत डिफरेंट होता है, कूल डाउन भी बहुत डिफरेंट होता है, उसमें बहुत ज्यादा एक्सर्शन होती है आपकी। लेकिन जो आजकल का माहौल है यहाँ पर, जो आजकल कोरोना से अगर मैं रिलेटेड बात करूँ, सो कोरोना में ये होता है कि आप लाइट टू मॉडरेट वर्कआउट रिक्वायर्ड होता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो आपको बूस्ट करके रखना है, आपको थकना नहीं है। अगर आप थक जाते हैं तो आपका इम्यूनिटी सिस्टम जो है वो लो हो जाता है। सो आपको ऐसा वर्कआउट करना है जो आपका बस आप पसीना निकालें, आपकी कार्डियोवास्कुलर एक्टिविटी थोड़ी सी हाई हो, दैट्स इट, थकना नहीं है इसके अंदर। सो 1 घंटे का अगर आप ज़ुम्बा करते हैं, साथ में अपने बच्चों को शामिल कर लें, जो गाने, जो सॉन्ग्स आपको पसंद हैं आप वो प्ले करें, अपने बच्चों के साथ, बच्चों को भी इसमें शामिल कीजिए, थोड़ा सा आप खुद महसूस करेंगे। अच्छा सोनिया, आपके लिए एक सवाल आया है, मुदस्सिर हैं, फेसबुक पर उन्होंने मैसेज करके हमसे पूछा है कि क्या कोरोना आर्टिफिशियल है? सॉरी, क्या ज़ुम्बा जो है वो, सॉरी सवाल क्या था दोबारा से मुझे बता दें, यहाँ पर स्क्रीन पे मेरे पास ज़रा नहीं आ रहा। अच्छा, लेकिन वो सवाल का वो समझ में नहीं आ रहा, हमें कभी कभी हो जाता है ऐसी टेक्नोलॉजी में ज़रा ऊपर नीचे चीज़ें हो जाती हैं। सवाल है हमारे पास, क्या जी, क्या कोरोना आर्टिफिशियल है या नेचुरल है? क्वेश्चन बाय मुदस्सिर हुसैन साहब। अच्छा जी, ये आर्टिफिशियल तो नहीं है, नेचुरल ही है। जाहिर है जब इंसान को ये अफेक्ट कर रहा है तो फिर तो जाहिर है हमारी दुनिया में मौजूद है कोई चीज़। लेकिन कोरोना वायरस के हवाले से ये बात ज़रूर की जाती है कि जो वायरस है वो वायरस अगर इंसानी जिस्म के बाहर है तो उसको डेड कंसिडर किया जाता है, और जब वंस इट हिट्स ह्यूमन बॉडी, अगर वो इंसानी जिस्म के अंदर चला जाता है तो फिर ये कहा जाता है कि वो अंदर जाकर जो है वो जिंदा किसी बायो जो ऑर्गेनिज्म है उसकी तरह वो जिंदा एक्ट करता है और फिर वो हमें जो है अफेक्ट करता है। लेकिन इसके सवाल का जो जवाब है ये हम आपको बाकायदा तौर पर डॉक्टर से पूछ कर देंगे अपने जो सेगमेंट है हिफाजत कोरोना उसमें। अच्छा, अब सोनिया हमारे साथ मौजूद है नाजरीन, तो सोनिया से तो हम जाहिर है बात जुम्बा और उसी पे करेंगे। जुम्बा के अलावा भी सोनिया, योगा जो है ना, योगा, अब योगा तो बड़े लोगों को भी ज़रा मुश्किल में समझ आता है, तो बच्चों को हम बिठा के योगा कैसे समझाएंगे? देखिए, योगा जो है ना, इट्स ऑल अबाउट फ्लेक्सिबिलिटी और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस। तो योगा में जो है ना वो बच्चे थोड़ा सा बोर हो जाते हैं। योगा के लिए ऐसा होता है कि थोड़ी देर टिक के बैठना होता है, सांस लेनी है, फ्लेक्सिबिलिटी के लिए आपको स्ट्रेच करना है, और वो स्ट्रेच भी आपको 10 to 15 सेकंड्स तक होल्ड करना है। यूजुअली बच्चे इतना ज्यादा बैठ नहीं सकते हैं, या तो ये कि प्रॉपर क्लास हो रही हो योगा की और उसके अंदर वो बैठे हो तो एक माहौल बना होता है। अदरवाइज बच्चे जो है दे आर मोर इनटू फिटनेस, वो वाली फिटनेस, फन फिटनेस वाली, जिसमें एनर्जी लग रही हो, हल्ला गुल्ला हो, लाइट्स हो, म्यूजिक हो। सो मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी कि प्लीज अपने अपने घरों में 1 घंटा निकालें, बच्चों को साथ शामिल करें। जो आपको गाना अच्छा लगता है, वो स्लो सॉन्ग्स नहीं, थोड़े से फास्ट बीट वाले सॉन्ग्स आप लगाइए। बच्चों से कहें जो उनको समझ आता है वो करें। उसमें उनको आप जंप्स करवा सकते हैं, जंपिंग जैक्स करवा सकते हैं। अगर आपके बच्चा थोड़ा सा बल्की है, आप उसको थोड़े से क्रंचेस करवा सकते हैं, लंजेस की फॉर्म, स्क्वाट्स, जो बिगनर्स लेवल का एरोबिक्स वर्कआउट होता है वो आप जुम्बा के अंदर शामिल कर सकते हैं। बेसिकली थोड़ा सा आपको इसी तरह से ही होता है, एरोबिक्स और योगा, स्ट्रेचेस और ये करके ही फॉर्म जन्म लेती है जुम्बा। तो बच्चों के लिए तो बहुत हेल्दी एक्टिविटी है जुम्बा। प्लीज अपने अपने घरों में जरूर थोड़ा सा टाइम निकालिए। आप आधा घंटा पहले दिन निकालें,
ठीक है। बच्चे जब उसको एंजॉय करने लगेंगे, आप देखिएगा 2-2 घंटे बच्चे लगे रहते हैं, उसके बाद एक हल्ला गुल्ला ठीक है भी लगा हुआ सोनिया, है बच्चों ठीक है सोनिया, बहुत शुक्रिया, आपने वक्त निकाला।